तो ये सवाल बना हुआ है और हम इसमें क्या क्या किए हैं वो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। अब देखिए कि एस एन बटे एस डैश एन बराबर 3n + 1 बटे 4n + 3 जो ये दिया है ये सवाल का हिस्सा, लेकिन हम अपने मन से एस एन बटे एस डैश एन हम लिखे और इस दोनों का सूत्र लिख करके उसको अनुपात किए, n बटे 2 दोनों में कट गया। पहला जो AP है उसका A1 है और D1 है और दूसरा AP का A2 है और D2 है, लेकिन दोनों का nवां पद तक का योग है तो n दोनों में समान है और दोनों के n पदों का योग का फॉर्मूला लिखे तो n/2 कट गया। तो ये तो यहां तक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ये जो दिया हुआ है SN बटे S डैश n, ये भी SN बटे S डैश n, दोनों का LHS मिल रहा है ना, इसलिए RHS ये और ये बराबर होगा। ये यहाँ लिख दिए हैं और ये यहाँ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसीलिए ये वाला हिस्सा और ये दोनों बराबर होगा। यानी 3n + 1 बटे 4n + 3 बराबर है 2a1 + n - 1 इंटू d1 बटे 2a2 + n - 1 इंटू d। इसको समीकरण 1 लिख करके छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? इसका रीजन क्या है? इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि इसके बाद हमको Tm और T डैश m निकालना, तो Tm और T डैश m निकाले तो उसका फॉर्मूला लिखे। Tm का फॉर्मूला A1 + m - 1 इंटू d और T डैश m का A2 + m - 1 इंटू d। ऐसा किए और ऐसा करने के बाद, ऐसा जो हम किए हैं, ऐसा करने के बाद हम 2 से गुना किए। क्यों 2 से गुना किए हैं ये भी समझना जरूरी है। हम ये 2 से इसीलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 में जो A1 के साथ 2 है और A2 के साथ 2 है ना, A1 के साथ 2 और A2 के साथ 2, हम इसीलिए 2 के साथ इसको गुना कर रहे हैं ताकि Tm बटे T डैश m हम एस एन और एस डैश एन के से तुलना कर सके, माने उसके बराबर कर सके, उससे हम तुलना कर सके। तो हम यहाँ 2 से गुना किए, 2 से गुना किए तो यहाँ भी गुना हुआ, अंदर में भी गुना हुआ। तो हम गौर करके देखे कि यहाँ जो है 2m - 2 है, लेकिन ये 2m - 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमको -1 ही रखना। ये -2 को 2 भाग में बांट दिए, 2m - 1 और -1। ये 2m - 1 जो है ये क्या हो गया, ये पद होगा क्योंकि यहाँ जो घटता है वो n होता है। ये जो लिखे हैं इसको हम यहाँ लिखे Tm बटे T डैश m और जो लास्ट रिजल्ट है उसके बराबर लिख के समीकरण 2 कर 2a1 + 2m - 1 - 1 इंटू d1 2a2 + 2m - 1 - 1 इंटू d2। ये जो हिस्सा है ये Tm बटे T डैश m के बराबर है, इसलिए हम यहाँ समीकरण 2 इसको लिखे। और अब हम कह रहे हैं कि 2m - 1 समीकरण 1 में n के जगह रखने, उससे फायदा क्या होगा? n के जगह हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, ये इस RHS के बराबर हो जाएगा क्योंकि n के जगह पर 2m - 1 रखेंगे, ये भी यही बन जाएगा। करके देखो, इधर जब हम रखेंगे तो इधर भी रखेंगे, इधर रखेंगे, तो इधर जब हम रखे तो ये वाला प्राप्त हो गया। तो समीकरण 2 और 3 हम इसका नाम दे दिए। 2 और 3 में हम क्या देखते हैं कि दोनों का अब ये LHS बराबर हो, LHS बराबर हो गया तो ये Tm बटे T डैश m हमको निकल गया। खाली इसको हम हल करेंगे तो Tm बटे T डैश m प्राप्त होगा। इस आधार पर क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? जैसे Tm बटे T डैश m है, mवां पद का अनुपात कह रहा निकाल। सवाल में 12वां पद का अनुपात भी रह सकता है, 16वां पद का अनुपात भी रह सकता है, और यहाँ जो Sn बटे S डैश n है ये भी बदला हुआ रह सकता है। हम प्रयोग ऐसा ही करेंगे, इसी तरह से सवाल बनाएंगे और अगला सवाल हम बना के देखते हैं।